हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उमेश घोरमड़े साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं और अनिल चौहान कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं और दोनों से पक्ष जानते हैं। सबसे पहले मैं उमेश जी आप ही के पास आ रहा हूं और कांग्रेस की तरफ से ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं, बीजेपी क्या कहना चाह रही है इस पर? उमेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उमेश जी के आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसको ठीक करते हैं। मिल रही आवाज आपको? हाँ ठीक है, मिल रही है आपकी आवाज? ठीक है। मैं अनिल जी के पास पहले चले जाता हूँ। सवाल दोहरा देंगे। मैं अनिल जी के पास पहले चले जाता हूँ। अनिल जी, ये सवाल क्यों तिरंगा यात्रा पर सवाल, और तिरंगा यात्रा से वाकई में क्या किसी का ध्यान भटक सकता है, ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं? पुलिस जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और न्यूज 18 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिन्होंने तिरंगे के मान और सम्मान से समझौता कर लिया उनको तिरंगा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं। ये कांग्रेस का सवाल नहीं है पुलिस जी, देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब सेना को फ्री किया गया तो एकाएक राजनीतिक हस्तक्षेप करके क्यों युद्ध विराम किया गया। दूसरी बात, युद्ध विराम की घोषणा भारत का प्रधानमंत्री भारत की परिस्थितियां करती है। डोनाल्ड ट्रंप जी कैसे युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा अभिभावक अपने बच्चों को डांट रहा हो कि मैंने दोनों को समझा दिया है, अब युद्ध नहीं करेंगे। ये जिस तरह से भारत की भद्द पीटने का काम भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति को विषम परिस्थिति बनाई हमारे लिए, वो बहुत चिंता का विषय है। आज भारत का बच्चा बच्चा अपने सम्मान के लिए आहत है कि किस तरह से सम्मान को गिरवी रखा गया। अब उसके बाद आप दिखावे के लिए तिरंगा यात्रा करते हैं। जो लोग अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी बताते थे, वो देश के जो कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्री जिनको ये बताते थे, वो प्रधानमंत्रियों ने कभी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया गया। और आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपने भाषण में भी कहीं पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया और तीसरा पक्ष सीधे सीधे कमांड में नहीं कहा कि तीसरे तो हद ये भी हो गई। किया। एक चीज अनिल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से ये डीजीएमओ लेवल पर ये बात हुई है, तो ये डीजीएमओ लेवल जो जिस पर बात होती है वो राजनीतिक रूप से नहीं होता है, ये हमको आपको समझना चाहिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस सबसे देश की इतनी पुरानी पार्टी है तो इसको समझना चाहिए। फिर भी आप जो सवाल उठा रहे हैं उमेश जी से जवाब लेते हैं। उमेश जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए और अपने शब्दों की मर्यादाओं का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हम देश के विषय में बात कर रहे हैं। बीते दिनों में जो सेना ने अपना शौर्य और साहस दिखाया है, पाकिस्तान के अंदर में 100 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को तबाह करने का काम किया है, 11 एयरबेसों को तबाह करने का काम किया है, और यहाँ पर भारत की भट्ट पिटाने जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कर रही है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। कांग्रेस के प्रवक्ता को अपना आत्मावलोकन यहाँ पर कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई, साथ ही किस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति थी, किस प्रकार से दुनिया भर के देशों के पास पाकिस्तान जाकर के गुहार लगा रहा था, और 7 मई की दोपहर को किस प्रकार से डीजीएमओ लेवल पर संपर्क हुआ, बातचीत हुई, उसके बाद भारत ने उस पर विचार किया और देश की जनता एकजुट है। भारतीय सेना के पीछे, भारतीय सेना के शौर्य और साहस के पीछे, भारतीय सेना के विश्वास के पीछे भारत की जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, भारत की सरकार के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस को अचानक ऐसा क्या हो गया, ये आज फिर से इस संवेदनशील विषय पर, जहां एक तरफ सीडब्ल्यूसी एकजुटता का संदेश देने का काम करता है, और जब ये स्थिति बनती है तो और कांग्रेस के नेता इस विषय पर राजनीतिक मुहाने पर आकर के खड़े हो जाते हैं और राजनीति करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और किस मुंह से कांग्रेस कह रही है कि तिरंगा यात्रा निकालेगा भारतीय जनता। महत्वपूर्ण सवाल जो आपका डिबेट का विषय है, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है। अरे साहब, हमारी सेना ने पूरे भारत का मान, पूरे भारत का लोहा पूरे विश्व के अंदर में मनाने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर घुस करके जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस लक्ष्य को 100% पूरा करने का काम किया है। ठीक है, हमारे सेना के शौर्य और साहस की वीर गाथा लेकर के हम तिरंगा झंडा लेकर के ना निकले क्या? कांग्रेस के नेताओं से पूछ करके हमको तिरंगा लेकर के, ठीक है, मनीष वोरा जी को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। वरिष्ठ पत्रकार है मनीष वोरा जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी,
ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? कांग्रेस सवाल उठा रही है कि राजनीतिक रूप से कैसे आपने इस मामले में कैसे बातचीत कर ली, और ये तो हमारी जब सेना को पूरी ताकत दे दी गई थी तो उसके बावजूद राजनीतिक रूप से ये फैसला लिया गया। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में राजनीतिक रूप से फैसला हुआ था? देखिए सर, एक चीज तो ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हमारी सेना ने जो शौर्य का, जो पराक्रम का प्रदर्शन किया है, उसके बाद राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसके पहले कांग्रेस भी जो है तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है पूरे देश के अंदर में, और अब भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालना जा रही है। तो ये क्यों, आखिर क्यों ये किया जा रहा है, किस लिए आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो हमारी सेना के जो उन्होंने वहां पर पराक्रम का प्रदर्शन किया है, हमारे वीर जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है और देश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आतंकवाद से देश की सुरक्षा करना और इसको बचा करके रखना, ये राजनीतिक दल जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से होती है। लेकिन इस प्रकार के जो संवेदनशील विषय होते हैं, उन संवेदनशील विषयों पर इस प्रकार सीधी राजनीति करना ये कतई सही नहीं है। देखिए, सीधे तौर पर तिरंगा यात्रा लेकर के चाहे कांग्रेस निकल रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी निकल रही है, दोनों के उद्देश्य राजनीतिक है। देश की जो जनता है, आम जनता की भावनाओं को किस तरीके से आप वोट में तब्दील कर सकते हैं, यही आप करने जा रहे हैं। इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ सेना ने किया है वो सब सेना ने किया। ठीक है, ये अलग मैटर है। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो सवाल उठा रही है तिरंगा यात्रा पर। सवाल क्यों उठा रही है सर, ये भी तो देखिए ना। अनिल चौहान साहब से फिर से मैं चलता हूं उनके पास। अनिल जी, सवाल क्यों उठ रहे हैं आपके, फिर से बताइए जरा। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीजीएमओ लेवल की बात अगर हो रही है और ट्रंप साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये बात कैसे हजम होगी? ट्रंप ने 3-4 घंटे पहले ट्वीट किया और कहा कि हमने दोनों देशों को समझा दिया है और अब शांति हो जाएगी और आपस में बात कर लेंगे और सैन्य स्तर पर बात कर लेंगे। सारी बातें जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ युद्ध विराम की घोषणा होती है, तो सारा विश्व पटल पर पूरे हिंदुस्तान की जिस तरह से इन्होंने कूटनीतिक विफलता दिखाई है मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, और अब ये राष्ट्रवाद के नाम पर झूठी राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों ने तिरंगे को जलाया और कहा कि तिरंगा इस देश का झंडा नहीं होना चाहिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों से इनका जन्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसी विचारधारा ने तिरंगे को जलाया तक था। आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस तरह से आप देख लीजिए कि अब ट्रंप साहब ने सऊदी अरब में भी कह दिया कि मैंने व्यावसायिक तथ्यों का इस्तेमाल किया युद्ध विराम को करवाने के लिए। तो ट्रंप साहब तो 4 बार कम से कम दावा कर चुके हैं कि मैंने युद्ध विराम करवाया। मुझे लग रहा है कि चौहान साहब एक चीज और है। आपको नहीं लगता कि अपने देश के नेताओं के बयान पर ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए बजाय डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर? आप डोनाल्ड ट्रंप की बात को तो पूरा मान रहे हैं, लेकिन अपने देश के नेताओं के बयान पर नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात को आप नहीं मान रहे, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मारा मारा फिरा पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान ये कहा कि कहीं से भी सीज फायर करा दो, कैसे भी युद्ध विराम करा दो। आप उस बात को तो नहीं मान रहे, और वो भी तब जब आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया कि हम सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, सरकार कोई भी फैसला ले, और अब फैसला लेने के बाद आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से पुनीत जी, आपका सवाल सही है, अपने देश के नेताओं की बात माननी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, अक्षरशः डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वही प्रधानमंत्री करते हैं, अक्षरशः उन्हीं बातों का पालन होता है, और एकाएक ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? क्या सारा देश नहीं देख रहा था? और जिस तरह से लगातार ये बात आती थी कि हम तीसरे पक्ष को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक स्तर का बहुत बड़ा अंतर था। हिंदुस्तान बहुत ऊपर स्तर पर था, आज उसको बराबर लेवल पर ट्रंप और मार्को रूबियो जो है, ये आप अपनी बात जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा है कि दोनों पक्ष आपस में समझकर बातचीत करेंगे, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। ये शायद इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उमेश जी, देखिए, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो भूतकाल में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। सेना के नाम पर राजनीति करना बंद करिए उमेश जी। अगर आपके नेता के पास 56 इंची सीना है तो अपने दम पर बात करिए। सेना के शौर्य को हर कोई सलाम करता है। सेना के नाम पर आपने सिर्फ राजनीति करने का काम किया, सेना का मनोबल तोड़ा। आपके मंत्री ने एक सेना की अधिकारी को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन बताया। शर्म आनी चाहिए आपको। जिन सेना के अधिकारी अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं,
उन सेना के अधिकारियों पर सवाल आप उठाते हैं, सेना को एक तरफ फ्री करते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव बनाते हैं। ये सिर्फ आपको शोभा देता है। आपने आज जिस तरह की स्थिति में हिंदुस्तान के लोगों के हृदय में चोट पहुंचाई है, जिस तरह से हिंदुस्तान की आन बान शान से समझौता किया है, ये पूरा हिंदुस्तान का हर बच्चा देख रहा है और हर बच्चा सवाल उठा रहा है। ये सवाल कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल हर हिंदुस्तानी का है कि किस कीमत पर कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को ऑपरेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कौन वो दो व्यापारी हैं जिनके कारण नरेंद्र मोदी ने समझौता किया है। मनीष वोरा जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अगर ऐसे बात चलेगी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। दर्शकों को मनीष वोरा जी को शामिल कर लेते हैं। मनीष जी, आपका क्या कहना है? कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, बीजेपी तो अपनी बात रख ही रही है। क्योंकि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उन सवालों का सीधे तौर पर यह है कि क्या इसके पहले कभी अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच पूरे तनाव में मध्यस्थता नहीं करी है? इस बात का जवाब कांग्रेस दे दे। यदि नहीं करी है तो वो सवाल उठा रहे हैं, वो जायज है। इसके पहले भी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थितियां बनी है तब अमेरिका ने मध्यस्थता करी है और मध्यस्थता करके चीजों को बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास किया है। तो इस बार भी वही चीजें हुई है। अब उसको आप पेश किस तरीके से कर रहे हैं वो अलग बेटर है। कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरीके की चीजें हुई थी जब अमेरिका ने मध्यस्थता कर दी भारत और पाकिस्तान के बीच और समझौते हुए थे, सीज फायर की घोषणा हुई थी। तो ये कोई आज हुआ है ऐसा नहीं, इसके पहले भी ये चीज हुई है और इस बात की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उस तनाव को यदि कोई कम कर सकता है तो अमेरिका कर सकता है। अमेरिका ने उस दिशा में प्रयास किया, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है अभी भविष्य के गर्भ में है। जब वो निकल करके आएंगी, जब पब्लिक डोमेन में चीजें आएंगी, उस समय ये क्लियर होगा कि किन शर्तों पर हुआ। पाकिस्तान ने जो है इसके लिए पहल करी थी, ये भी बात सच है। इसको भी लगातार सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने इसके लिए पहल करी थी। पाकिस्तान के जो विजय है उन्होंने बातचीत की पहल करी थी। तो ये जो चीजें निकल करके आ रही, निश्चित रूप से कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, मुझे लगता है तिरंगा यात्रा पर तो कांग्रेस को सवाल उठाने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ये काम पहले कर चुकी है। उसके बाद अब यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिल्कुल। अभी इस वक्त में कांग्रेस भी तो कुछ दिन पहले जब ये सब चल रहा था, कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही थी। अनिल जी, कांग्रेस ने भी तो यात्रा निकाली छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं इस बात पर पूरी तरह से असहमत हूं मनीष जी से। कांग्रेस ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को सवाल उठाने का अधिकार है। जब देश की आन बान शान से ऐसा समझौता किया जाए कि दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को हमारा मालिक बना दिया जाए, मध्यस्थ भी नहीं, तो सवाल तो उठेंगे साहब। और जिस तरह से लगातार, चलिए आप सवाल उठाइए, जवाब देने का काम बीजेपी का है और आप कह रहे हैं कि हर एक हिंदुस्तानी का सवाल है। क्या वाकई में हर एक हिंदुस्तानी का सवाल है? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया